रीजनिंग को देखेंगे, सुपर फास्ट देखेंगे और कुछ ऑफर धमाका भी आपको मिलेगा। टॉप 25 रीजनिंग सुपर फास्ट। अब यहां से चलते चलिए, ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, मुझे लगता है बहुत आसानी से। कुछ नहीं करना है, केवल चिन्ह बदलना है। प्लस का अर्थ माइनस है तो जहां प्लस है माइनस दे दो, माइनस का अर्थ भागा है जहां माइनस वहां भागा दे दो, गुना का अर्थ प्लस है यहां पे प्लस दे दो, और भागा का अर्थ गुना है गुना दे दो। कैलकुलेशन कर लोगे, 13 - 6 गुना 2 प्लस 32 भागा 2। बचपन से जानते हैं पहले भाग वाला काम होगा तो 16 दूनी 32, 13 - 6 दूनी 12 प्लस 16, 16 और 13 29 में से 12 घटेगा तो 17 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला का जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कुछ लिखा है, रिलेशन को लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ कोड किया है, क्योंकि यही सब लेटर यहां भी लिखा हुआ है। तो सोचिए, क्योंकि रीजनिंग तो सोचना ही है कि किया क्या है। आप सोचिएगा ना तो यही सब लेटर को घटते क्रम में लिख दिया, जैसे टी 20 होता है, 19 होता है, 18, वो 15, 14, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब जितने भी लेटर हैं सबको घटते क्रम में लिख दिया है। अब उसी प्रकार से इसको भी आप देखिए, नंबर को भी आप देखिएगा तो सबसे U21 होता है, R18 होता है, N14 होता है, M13 होता है, 5 होता है, 2 होता है। कोड एकदम आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, तो इसको भी घटते क्रम में लिखेंगे। कोड आपको याद रहना चाहिए। एस मैं लिख भी देता हूं, शुरू में लिख के बनाए तो याद हो जाएगा। S19, P16, E5, C3, U21, L12, A1, T20, I9, O15, N14। यहां सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा 21 है, मुझे लगता है तो U होगा। उसके बाद 20 है तो 20, T है तो T होगा। अब UT से 2 ऑप्शन है। उसके बाद S है जो कि 19 है तो S होगा, तो UTS इसी में है, यहाँ UTN आ गया। तो ऑप्शन देखते भी चलना है, UTS, बाकी सबको तो आप एडजस्ट कर ही लीजिएगा, ऑप्शन भी देखते चलना है ताकि आप समय बचा सके। चलिए आ जाइए। यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से 8वां। ये तो कंफर्म है कि इधर बायां है बाबू, इधर दायां है। तब संख्या को हटा दीजिए, जो संख्या उसको काट दीजिए। जैसे यहां पे देखिए, संख्या को काट दीजिए, संख्या बचा ही नहीं। अब बोल रहा है दाएं से 8वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा दाएं से 8वां। कौन होगा, M। तो यहां पे हम सभी का आंसर M हो गया। जो संख्या था सबको मैंने काट दिया, उसके बाद दाएं से 8वां गिनना है तो गिन दिए। आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कर क्या रहा है, बस देखना है कि कर क्या रहा है। Q17 होता है, M हो गया, मुझे लगता है 4 घटा है, यहां भी 4 घटा है, यहां भी 4 घटा है, यहां भी 4। अब यहां 4 कैसे घटा है, A तो 1 होता है, लेकिन A को आप 27 भी बोल सकते हैं। 27 में 4 घटेगा तो फिर हो जाएगा 24, यानी X। सॉरी, 27 में से 4 घटेगा तो 23, यानी कि W। अब W से एक ही ऑप्शन होता तो मार देते आंसर। फिर देखिए, H है 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 में 6 जोड़ेंगे F, F 6 होता है, 6 6 12 मतलब L, WL। अब WL एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। आप जितना चाहे समय बचा सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड हर क्वेश्चन में बचाना सीख सकते हैं। यहां पे देखिए, C 3 3 6 हो गया, 11 3 14 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, घट गया, 15 से 3 घट गया। तो इधर आप देख रहे हैं कि 3 बढ़ रहा है, इधर भी 3 बढ़ रहा है, इधर 3 घट रहा है। यहां भी देखिए 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, यहां 3 घट गया। तो यहां भी 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 घटेगा। D में 3 बढ़ेगा तो G हो जाएगा। P 16 3 19 मतलब S हो जाएगा। 17 में 3 घटेगा तो 14 यानी N हो जाएगा। तो GSN है ऑप्शन नंबर 3। GSN है मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में। 6 व्यक्ति C D E X Y Z प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं।
रैंकिंग टेस्ट जैसा, केवल एक व्यक्ति 22 से छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 व्यक्ति को 1 2 3 4 5 6 नीचे से ऊपर की ओर सजाते हैं, अरेंज करते हैं। 6 व्यक्ति है इसे। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है जो सजाने के लिए बहुत आसान है। केवल एक व्यक्ति 22 से छोटा है, इसका मतलब समझते हैं, 22 को यहाँ पे लिखना चाहिए। 22 से छोटा मतलब 22 के नीचे केवल एक ही व्यक्ति है, बाकी सब ऊपर होगा। एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा, तो एक अलग लिखते हैं। एक्स जो है ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा। ई 22 से बड़ा है तो 22 नीचे हो जाएगा। ना तो डी ना ही सी सबसे बड़ा है, ना तो डी ना ही सी सबसे बड़ा है, तो ई तो कंफर्म है कि 22 से बड़ा ई हो गया, एक्स हो गया और डी हो गया। जैसे देखिए 22 से ऊपर जो हम एडजस्ट कर दिए। डी सबसे बड़ा है नहीं तो डी यहां पे आ जाएगा और कहीं रास्ता भी नहीं। अब सी भी सबसे बड़ा नहीं है क्योंकि बोल रहा है ना तो डी और ना ही सी, तो अब सी सबसे बड़ा नहीं है तो सी सबसे छोटा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कोई एक ही को है जो बचा है तो जेड हो जाएगा। पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति जेड से बड़ा है, तो जेड सबसे बड़ा हो रहा है, यानी जेड से कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो कोई नहीं, यानी 0। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, कोई नहीं, यानी 0। सबसे बड़ा जेड हो गया, सबसे छोटा पूछा है तो सी हो जाएगा। ये हो गया सिटिंग, ये हो गया रैंकिंग टेस्ट। आज ये बड़ा ही आसान सा सीरीज है, सोचिए कर क्या रहा है। आप देखिए तो नहीं लग रहा है कि 8 घट रहा है, सॉरी कितना घट रहा है, 6 6 12 घट रहा है। यहां पे भी आप देखिए 12 घट रहा है, फिर यहां पे आप 62 54 8 घट रहा है, तो फिर यहां पर भी 8 घटा के देख लेते हैं। 8 घटा लेंगे तो 46 हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए 4 घटा, फिर यहां पे 4 घटा, पहले 12 12 फिर 8 8 फिर 4 4। मुझे लगता है वाट के जगह पे 46 ही होना चाहिए और 46 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, सुपरफास्ट आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए तैयारी ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे जाके आप समय को मैनेज कर सके। हर क्षेत्र में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एम एल है एक घट गया है, यू टी है एक घट गया है, एस टी है एक घट गया है, आई जे है एक बढ़ गया है और सी डी है एक बढ़ गया। मतलब 3 गो में एक एक घटा है, आई 2 गो में एक एक बढ़ा है, यही ना। 3 गो में एक एक घटा है और 2 गो में एक एक बढ़ा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देखिएगा सी से बी हो गया है एक घटा है, ओ से एन हो गया एक घटा है, एन से एम हो गया एक घटा है, सी से डी हो गया एक बढ़ा है, ई से एफ हो गया। मतलब यहां भी 3 गो में एक एक घटा है, बाकी इधर एक एक बढ़ा है 4 गो में। तो देख रहे हैं आप, देखिए यहां टोटल 5 लेटर है जिसमें 2 गो में एक एक घटा है और 3 गो में एक एक बढ़ा है। यहां टोटल 7 लेटर है, 3 गो में एक एक घटा है, 4 गो में एक एक बढ़ा है। यहां भी 7 लेटर है तो 3 गो में एक एक घटाएंगे, 4 गो में एक एक बढ़ाएंगे। इस प्रकार का खेला चल रहा है। एस में से एक घटेगा तो आर होगा, आई में से एक घटेगा एच होगा, एन में से एक घटेगा एम होगा। अब बढ़ेगा, जी में बढ़ेगा एच होगा, आई से जे हो गया, एन से ओ हो गया और जी से फिर एच हो गया। देखिए ऑप्शन से मिलाइए, आर एच एम फिर एच जे ओ एच, ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया। हाँ, आंसर मारते समय भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए। हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए, स्टेट को देख के आइए तो ज्यादा मजा आएगा। ये तो सीधा ए बी सी, तो अगला डी ही होगा। आगे यू है, मतलब 21 2 23 23 2 25 25 2 27, मतलब ए होगा। अब डी ए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर मार के निकल जाइए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही आसान है। आप सोचिएगा एम पी 3 बढ़ा, डी ए 3 घटा फिर 3 बढ़ा। यहां पे देखिए 3 बढ़ा 3 घटा फिर 3 बढ़ा, तो यहां भी 3 बढ़ेगा 3 घटेगा 3 बढ़ेगा। एल में 3 बढ़ेगा 15 मतलब ओ, फिर एस 19 3 घटेगा तो 16 मतलब पी, फिर 3 बढ़ेगा के में तो एन हो जाएगा। तो ओपीएन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्लियर है। आगे कुछ ही क्वेश्चन और है, ये भी देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। सीधे ड्रेसेस को कुछ लिखा है,
ड्रेसेस बी सी को कुछ लिखा है, कोडित किया गया है, बी सी देयर पार्टी को भी कुछ कोडित किया गया। तो दी गई कूट भाषा में पार्टी ड्रेसेस के लिए संभावित कूट क्या होगा? पार्टी ड्रेसेस। तो पहले तो पार्टी का ढूंढेंगे, पार्टी है कहां? ऊपर में पार्टी नहीं है, यहां भी पार्टी सिर्फ यहां है। तो कौन ऐसा कोड है जो सिर्फ यहां है? बोले सर एफएस होगा, क्योंकि भी तो यहां भी है, एनएक्स तो यहां भी है, एस यू यहां भी है, तो एफएक्स हो गया। पार्टी के लिए जो शब्द आया वो एफएस हो गया। अच्छा, ड्रेसेस के लिए कौन आएगा? तो बोले सर एफएस एक ही में है और किसी में है ही नहीं, तो यही आंसर मार दीजिए। क्योंकि ड्रेसेस के लिए भी आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको पता चल, ड्रेसेस ड्रेसेस यहां है, ड्रेसेस यहां है, कौन ऐसा कोड है जो ये दोनों में कॉमन है? तो बोले सर टी आई दोनों में कॉमन है। बोले भी तो दोनों में है, लेकिन भी तीनों में है और ड्रेसेस तीनों में नहीं है, तो ड्रेसेस के लिए हो गया हम सभी का टी आई। तो आप देख लीजिए, इंग्लिश में तो एफ एस टी आई या टी आई एफ एस जो भी पहले लिख दे, लेकिन यही होगा। आ जाइए, बहुत ही आसान कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर का क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष मतलब 2017 में ही 31 मार्च को क्या होगा? तो बहुत ही आसान से हमने मास्टर क्लासेस, मैराथन क्लासेस भी पढ़ाया है यूट्यूब पे। 1 जनवरी 2017 है मेरे शेर बहादुरों, गुरुवार। 1 जनवरी 2017 गुरुवार है, तो पूछ रहा 31 मार्च 2017 कौन सा दिन होगा? अब 1 जनवरी से 31 मार्च आने में कितना और डे बचेगा? जनवरी 31 का होता है, इसमें 1 जनवरी हो गया, 30 में 7 से भाग दिया, 7 चौका 28 खत्म 2। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 7 दिन के बाद पुनः वही दिन बचता है। 7 से भाग देने के बाद जो बचेगा वो ऑड डे, विषम दिन कहलाएगा। जनवरी खत्म हो गया, 2017 है, तो फरवरी 28 का होगा तो 0। 31 मार्च तक जाना है तो 3, 2 0 और 3 5 हो गया। गुरुवार में 5 जोड़िए या 2 घटा दीजिए, मुझे लगता है मंगलवार आएगा, मंगलवार आएगा। आप देख लीजिए बढ़िया से, मंगलवार आ जाएगा मेरे बहादुर। आगे बढ़ जाइए, कथन निष्कर्ष बहुत ही आसान। सबसे पहले कथन पढ़िए, सारे प्लम्बर आदमी हैं, कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं। बहुत आसान, सारे प्लम्बर, तो जितने भी प्लम्बर है, सारे प्लम्बर मतलब सभी प्लम्बर क्या है? आदमी है। कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, कुछ आदमी जो है इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन, कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है, तो रसोईया अलग हो जाएगा, रसोईया अलग। हाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है बोला है, लेकिन कोई आदमी रसोईया नहीं है या है ऐसा नहीं बोला है। तो कथन में जिसमें कोई संबंध नहीं है उसका हाँ वाला भी निष्कर्ष गलत, नहीं वाला भी निष्कर्ष गलत। तो अब आ जाए यहां पे निष्कर्ष। कहता कुछ प्लम्बर रसोईया है। बोले सर कहना मुश्किल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, तो यहां पे एक ही चीज के बारे में 2 बात बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कुछ प्लम्बर रसोईया है, कुछ बोल रहा है नहीं है, लेकिन यहां पर या वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है तो गलत है, क्योंकि रसोईया प्लम्बर में कोई संबंध ही नहीं है। कुछ आदमी रसोईया नहीं है, ई सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहता कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है, ध्यान दीजिएगा। तो बोले सर आदमी और रसोईया में भी तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप पढ़िए बढ़िया से, कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है और कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है, तो आदमी का कुछ भाग इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आ गया, इतना भाग आ गया इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत। अब कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है, तो आदमी का ई कुछ भाग रसोईया नहीं होगा। देखिए कुछ आदमी इलेक्ट्रिशियन है और कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है, तो जो आदमी का जो भाग इलेक्ट्रिशियन में गया वह रसोईया नहीं होगा, इसलिए कुछ आदमी रसोईया नहीं है सही हो जाएगा। कुछ आदमी रसोईया नहीं है सही हो जाएगा, कुछ आदमी रसोईया नहीं है सही हो जाएगा। तो यहां पे केवल निष्कर्ष हम सभी का हो जाएगा, केवल निष्कर्ष हम सभी का हो जाएगा 3, केवल निष्कर्ष हो जाएगा हम सभी का 3, केवल निष्कर्ष हो जाएगा हम सभी का 3। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। आज अगला बड़ा ही शानदार है 14। कहता दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न वाट के स्थान पे आएंगे। तो सोचना है, सोचना क्या है, 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, विषम संख्या, तो ये 7 का क्यूब है, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विषम संख्याओं का क्यूब करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़िए।
त्रिभुज गिनने के लिए मैंने हॉट ट्रिक भी बताया, कितना बार मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था कि सिंपल जब कोई इस प्रकार का रहे तो इसमें 3 त्रिभुज होता है, और जब कोई इस प्रकार के विकर्ण मिला रहे सब तो इसमें 8 त्रिभुज होता है। अब सोचिए, पहला चीज तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि यह एक आयत यानी चतुर्भुज है, इसका एक ऐसे है, तो 8 तो ऐसे ही हो गया। अब ये वाला तो गिनती हो चुका है, तो इसमें 1 और 2 त्रिभुज और बढ़ गया, तो 8 2 10 त्रिभुज हो जाएगा। अब इसको भी 3 मत गिन दीजिए, क्योंकि ये जो बड़ा वाला इसी में गिना गया है 8 जो हम लाए थे, तो अब यहां पे 10 त्रिभुज हो जाएगा। और कोई आपत्ति है किसी को तो बताइए, आ जाइए। फिर वही वाली बात है, कथन निष्कर्ष से थोड़ा सा पढ़ के आराम से जवाब देने का। पी ने क्यू को सलाह दी, क्या सलाह दी? पी क्यू को सलाह दे रहा है कि जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। अब इसके पीछे क्या धारणा हो सकती है? पी सभी को सलाह देता है। अब इससे कोई गारंटी नहीं है कि पी सलाह देने का सेंटर खोल रखा है। पी क्यू का कोई नजदीकी होगा तो सलाह दे रहा होगा या पूछा होगा। तो क्यू को मुंबई जाना है, ई वाला सही है, क्योंकि पी क्यू को सलाह दे रहा है तो किसी को फंड में सलाह देगा नहीं, उसको मुंबई जाना होगा इसलिए उसको बता रहा है कि ऐसे जाओ, छोटा मार्ग है, तो ये वाला धारणा हो सकता है। तो यहां पे केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन नंबर चौथा। केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन नंबर चौथा। आगे मेरे प्यारों, बड़ा ही लाजवाब है। अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय कि उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। अब देखिए, एक महिला जो है अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, एक व्यक्ति के बारे में ही महिला बता रही है। किसको बता रही है? अपने पति को, कि उसके, ध्यान दीजिएगा, महिला बता रही है इस व्यक्ति के बारे में अपने पति को कि उसके भाई, मतलब ये व्यक्ति के भाई मेरे पिता, उस व्यक्ति के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र है। इस व्यक्ति के भाई के पिता मतलब इसका पिता, मेरे दादा के इकलौता पुत्र मतलब मेरे भी पिता है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए ये महिला जो है अपने पति को बता रही है कि देखो, ये जो आदमी है उसके भाई के पिता, मतलब व्यक्ति के भाई के पिता, तो इसका भी तो पिता हो गया, किसी के भाई, आपके भाई का पिता, आपका पिता, मेरे दादा या नाना का इकलौता पुत्र है। तो दादा का इकलौता पुत्र मतलब पिता ही हो गया, नाना का इकलौता पुत्र तो मामा हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या, मतलब दोनों का पिता सेम ही है। बोला उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो व्यक्ति में से लग गया, ये तो भाई हो गया और ये बहन हो जाएगी। तो व्यक्ति में से लग गया तो आंसर बहन हो जाएगी। व्यक्ति में से लग गया तो आंसर बहन हो जाएगी। व्यक्ति में से लग गया तो आंसर बहन हो जाएगी। आ जाइए मेरे प्यारों, कहता एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं, पी क्यू आर एस, और प्रत्येक का वजन भिन्न है। पी का वजन क्यू के वजन का 3 गुना है। तो पी है, क्यू है, आर है और एस है। तो रेशियो के अनुसार कौन बड़ा या कौन छोटा ही निकालेंगे। बोल रहा है कौन किसका वजन सबसे कम है। पहले पढ़ लेते हैं। पी का वजन क्यू का 3 गुना है, क्यू का वजन एस के वजन का 2.5 गुना है, आर का वजन एस के वजन का आधा है। तो आर का वजन एस के वजन का आधा है, तो शुरू आर से करते हैं, इसको 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखिए आर का वजन एस से आधा है तो एस दुगना हो गया। अब क्यू का वजन एस का 2.5 गुना है, तो 2 का 2.5 गुना है तो 5 हो जाएगा। 2 का 2.5 गुना है क्यू तो 5। और बोल रहा पी का वजन क्यू के वजन का 3 गुना है तो 5 3 15। अब देखिए सबसे वजन इसका है सबसे अधिक, और सबसे कम वजन किसका है? आर का। तो यही हुआ सबसे कम। सबसे अधिक पूछता तो पी हो जाता, तो सबसे कम वजन किसका है मेरे प्यारों? आर का। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम सभी पहुंच गए 19। ये वाला अभी कथन निष्कर्ष वाला मैंने बताया था, बिट डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। मैथ नहीं बनता है तो फाउंडेशन एक बार पढ़ लीजिए। रिकॉर्डेड फाउंडेशन भी उपलब्ध है पहले वाला, और अभी एक फाउंडेशन चल रहा है 8वीं, उसमें भी 90% खत्म ही हो चुका है। या यूट्यूब पे भी टाइप बाय टाइप है, निर्भय। आप फाउंडेशन एक बार टाइप बाय टाइप पढ़िए तो मैथ बनने लगेगा। लगातार प्रैक्टिस में रहिए। सारे शेर बिल्लियां हैं,
सारे शेर क्या है मेरे शेर बहादुरों? सारे शेर बिल्लियां हैं। सारे शेर बिल्लियां हैं। कुछ बिल्लियां पालतू है। कुछ बिल्लियां क्या है बाबू? पालतू है। सारे पालतू जानवर हैं। सारे पालतू क्या है? जानवर। एकदम डायग्राम बन गया। फिर से मिला लीजिए। सारे मतलब सभी शेर बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पालतू है और सारे पालतू जानवर हैं। कथन आइए। कुछ बिल्लियां जानवर हैं, देखते हैं। कुछ बिल्लियां जानवर आ रहा है, कुछ बिल्लियां जानवर हैं, तो बिल्कुल सही है। सारे शेर जानवर हैं, ये सही नहीं होगा। सारे शेर जानवर के अंतर्गत नहीं आ रहा है, गलत। तो यहां पे केवल निष्कर्ष एक ही पालन कर रहा है। आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में आकृति शामिल है, इसमें कौन सी संख्या केवल एक आकृति में है? तो केवल एक आकृति में आप देख लीजिए कौन सी संख्या है। सिर्फ तीन है, और क्या? तीन ही है ना जो केवल एक आकृति में, बाकी सब तो दो या तीन आकृति में। तो तीन है जो केवल एक आकृति में, ही तो बिल्कुल आसान है। फिर से वही कथन निष्कर्ष वाली बात है। दो कथन है, सभी वकील बुद्धिमान है, कुछ महिलाएं वकील है। तो पहले वकील आ जाइए। सभी वकील क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान है। कुछ महिलाएं जो है क्या है? वकील है। कुछ महिलाएं वकील है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब आसानी से निष्कर्ष को निकालते हैं। कहता है कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, बिल्कुल सही हो जाएगी। आप देख लीजिए, कुछ महिलाएं बुद्धिमान के अंतर्गत आ रही है, क्योंकि सारे वकील बुद्धिमान है, कुछ वकील महिलाएं हैं, तो महिलाएं बुद्धिमान के अंतर्गत आ रही है। जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं, ई कहना गलत है कि जो भी बुद्धिमान है मतलब सभी बुद्धिमान को महिला बना रहा है। तो ऐसा तो कथन में कहीं पर नहीं आ रहा है कि सभी बुद्धिमान महिला है। तो यहां पर भी केवल एक ही सही होगा, केवल एक ही सही होगा। केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। आज एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को कुछ लिखा है। आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे किया है? एल को ईएल कर दिया है, एडी को डीए कर दिया, ईआर को आरई कर दिया है। उसी प्रकार से आप एफओ को यूएन को टीए को आईएन को बदल दीजिएगा, उलट दीजिएगा अपने अपने जगह पर। बस आ गया आंसर। आ जाइए, यहाँ पे देखना है दी गई आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। सब कुछ तो लिखा हुआ, अध्ययन क्या करना है? ये आयत छात्र को दर्शा रहा है, बड़ा वाला आयत खिलाड़ी को दर्शा रहा है, त्रिभुज संगीतकार को दर्शा रहा है। कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है? मतलब संगीतकार में होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी में नहीं। तो संगीतकार ये है, संगीतकार होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। मतलब खिलाड़ी को रेड कर दीजिए, रेड में नहीं आना चाहिए। तो कौन है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है? बोल रहा है कि आई छात्र भी है। कहता है उन छात्रों को, छात्र भी होना चाहिए, संगीतकार भी होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं। तो क्यों होगा? जो कि छात्र है, खिलाड़ी है, संगीतकार नहीं होना चाहिए। सॉरी, संगीतकार है, छात्र है, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये क्यों होना। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 24। 8 ये क्या कर रहा है? बस थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 5 13, 8 5 40, 8 5 13, 8 5 40, 6 4 10, 6 चौका 24। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 25। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान। तो आप पढ़े होंगे रैंकिंग टेस्ट, आप पढ़े होंगे रैंकिंग टेस्ट। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा? बड़ा ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। हम सभी जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट बराबर -1। कभी भी दाएं से दिया हुआ टोटल में एक जोड़ के बाएं घटाइए, बाएं से दिया टोटल में एक जोड़ के दाएं घटाए। आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर, निचले छोर से, निचले छोर से, निचले छोर से
50 + 1 - 17, 51 में से 17 घटाइए तो 34वां हो जाएगा। टोटल में एक जोड़ के ऊपर वाला घटाइएगा नीचे, नीचे वाला घटाइएगा ऊपर। 45 में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन हुआ, टाइम लगा। हम लोग प्रयास करें कि 1 घंटा के अंदर 45 क्वेश्चन को से रूबरू करें, लेकिन कुछ टाइम टेकन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आएगा तो आपको समय देना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। विश ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।